देखो भाई 10th क्लास का जो है ना 16 चैप्टर हम पढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटी, वो भी RD शर्मा के मैथ में से। और लास्ट टाइम जो हम एक्सरसाइज 16.1 में थे और उसमें हमने दो चीज़ों के बारे में पढ़ा। एक तो सैंपल स्पेस क्या होता है और एक इवेंट क्या होती है। सैंपल स्पेस मतलब टोटल और इवेंट सैंपल स्पेस का छोटा हिस्सा होती है। तो क्वेश्चन देखो भाई, कई बार बता दिया। देखो लास्ट में जो है ना, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 56 करवा था। अब तुम पढ़ो 57 भाई, पढ़ना 57 एक बार। तो 57 में लिखा हुआ भाई ए लोड, इसके बदले के दो पार्ट हैं। तो जो पहला पार्ट है ना, इसमें लिखा हुआ है ए लोड ऑफ 20 बल्ब्स, 20 बल्ब्स, a lot of 20 bulbs contain 4 defective, contain 4 defective भाई, contain 4 defective। उसके बाद है one bulb is drawn at random, one bulb is drawn at random, is drawn at random, one bulb is drawn at random from the lot, उसके बाद का हो भाई व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। यानी इससे पहले जो लिखा हुआ है ना, यहाँ से आपका सैंपल स्पेस बनना है। वैसे भी यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, कब के है ए लॉट ऑफ, यानी एक बॉक्स ही है, एक किस्म से कोई बॉक्स है भाई, उसमें आपके 20 बल्ब हैं। क्या आपके 20 बल्ब हैं और जिनमें से 4 आपके डिफेक्टिव हैं, यानी 4 आपके खराब हैं। टोटल है 20, उनमें से 4 आपके खराब हैं, तो सही कितने फिर 16 है। टोटल आपके 20 है ना, और सैंपल स्पेस मतलब टोटल ही होता है। और जो सैंपल स्पेस है ना, उसमें कितने सैंपल पॉइंट होंगे भाई, उसमें आपके सैंपल पॉइंट होंगे 20। अब आपको कहो कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। अब आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है, किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है भाई, कि जो बल्ब आपने बाहर निकालना है ना, जो बल्ब आपने बाहर निकालना है वो कैसा बल्ब हो भाई, डिफेक्टिव। डेट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव, कि जो बल्ब आपने बाहर निकाला वो डिफेक्टिव हो, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो कंडीशन लग गई ना, तो यहाँ से आपकी इवेंट बनेगी। तो इसको E1 इवेंट मानो, तो लिखोगे लेट E1 बी द इवेंट, E1 बी द इवेंट। कौन सी भाई, डेट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव, भाई डेट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव, कि बल्ब आपका डिफेक्टिव हो, वो इवेंट मैंने E1 मान ली। अब आप चेक करोगे कि इसका फेवर में कितने होंगे। तो जो आपके डिफेक्टिव बल्ब हैं कितने भी वो देखो 4 हैं, तो प्रोबेबिलिटी कौन होगी, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, तो कौन होगी भाई NE1 4 अपॉन में टोटल 20, तो 4 पंजे 20, यानी आपकी बनेगी भाई 1/5 बनेगी। इसके बाद इसमें एक पार्ट और है भाई, उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें वो एक वो है स्पोज द बल्ब, उसमें लिखा हुआ भाई स्पोज द बल्ब ड्रोन इन, suppose the bulb drawn is drawn in
इन, सपोज द बल्ब ड्रोन इन, और इसका फिर एक पार्ट है, इसका फिर एक पार्ट है भाई, इज नॉट डिफेक्टिव, इज नॉट डिफेक्टिव, इज नॉट डिफेक्टिव, और उसके बाद लिखा हुआ भाई इज नॉट डिफेक्टिव, कौन सा है आपका 57 है ना, एंड नॉट रिप्लेस, एंड नॉट रिप्लेस, एंड नॉट रिप्लेस, यानी वो ये कहा भाई, आपने मान लिया, आपने सपोज कर लिया कि जो बल्ब आपने बाहर निकाला ना वो डिफेक्टिव नहीं है, यानी वो खराब नहीं है, और एंड नॉट रिप्लेस, और आपने वापस भी नहीं रखा, आपने बाहर निकाल कर और वो बाहर ही रख दिया, वो आपने क्या कर दिया भाई, फिर आपने बाहर ही रख लिया, और उसके बाद नाउ बल्ब इज ड्रोन, नाउ बल्ब इज ड्रोन, नाउ बल्ब इज ड्रोन, फिर आपने एक बल्ब निकाला, नाउ बल्ब इज ड्रोन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट में, यानी फिर वो जो बचे हुए बल्ब थे ना, उन बचे हुए बल्ब में से एक बल्ब आपने फिर बाहर निकाला है, यानी अब जो सैंपल स्पेस है ना उसमें 20 सैंपल पॉइंट नहीं बल्कि 19 ही रह गए, कितने रह गए भाई 19 ही रह गए आपके, क्योंकि वो खुद को है कि आपने 20 बल्ब मत है, एक बल्ब बाहर निकाला है, और वो भी कैसा बल्ब बाहर निकाला, नॉट डिफेक्टिव, यानी वो खराब नहीं है, बाहर निकाल कर और बाहर ही रख दिया, फिर जो बचे हुए बल्ब क्या बच गए 19, उनमें से एक बल्ब बाहर निकाला है। अब यहाँ तक कोई कंडीशन नहीं है, तो यहाँ सबका नया सैंपल स्पेस बनेगा और उसमें कितने सैंपल पॉइंट होंगे 19, और अब आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है, किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है भाई, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, डेट दिस बल्ब, डेट दिस बल्ब, डेट दिस बल्ब, कैसा बल्ब हो वो भाई, इज नॉट डिफेक्टिव, इज नॉट डिफेक्टिव, वो खराब नहीं होना चाहिए, तो इसको फिर कोई इवेंट मानोगे तो इसको E2 मान लियो भाई, अब की बार लिख तुम लियो, लेट E2 बी द इवेंट डेट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। अब आप चेक करोगे कि इसका फेवर में कितने होंगे, यानी Ne2 की वैल्यू कितनी होगी, क्या होगी Ne2 की वैल्यू भाई, आपके पास 19 बल्ब हैं, टोटल आपके पास 19 बल्ब हैं, उन 19 बल्ब के अंदर 4 तो डिफेक्टिव हैं, 4 तो कौन है डिफेक्टिव हैं, तो बाकी फिर कितने बच गए आपके 15 आपके कौन है नॉन डिफेक्टिव, और इसका फेवर में कितने होंगे 15 बनेंगे, इसका फेवर में बनेंगे 15। अरे जो बल्ब आपने बाहर निकाला है ना, जो बाहर ही रख रखे हैं वो आपने नॉट डिफेक्टिव रख रखे हैं, नॉट डिफेक्टिव, यानी वो 20 में से 4 तो आपके डिफेक्टिव थे, यानी 16 आपके कैसे थे नॉट डिफेक्टिव, पर उन 16 में से एक तो अपने बाहर रख रखे हैं, यानी वो 15 ही बच रहे अपने, तो प्रोबेबिलिटी कौन होगी, तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, तो इसका फेवर में 15 अपोन में टोटल भाई 19, तो ये होगा आंसर मेरा, तो कर लेना भाई, तो आपका क्वेश्चन नंबर 57 हो गया। तो कुछ खास नहीं है भाई, ये बिल्कुल आसान है, बस आपको ये चेक करना है टोटल चीज कितनी है, वहां से आपका सैंपल स्पेस बनेगा, और जहां पर लिखा हो ना व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, उसके बाद जो लिखा होगा वहां से आपकी इवेंट बननी है, और फिर आप चेक करोगे उसका फेवर में कितने हैं, तो फिर उसकी प्रोबेबिलिटी कौन कहलाओगी, उसका फेवर में कितने हैं अपोन में टोटल। अब तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 59 भाई, पढ़ना 59 एक बार।
पढ़ो 59 भाई। 59 में लिखा हुआ है 2 डाइस 1 बेलू। क्वेश्चन नंबर 59 है भाई। इसमें लिखा हुआ है 2 डाइस, 2 डाइस है भाई। एक तो बेलू आपकी 1 बेलू, एक तो आपकी बेलू है, और एक आपकी कैसी है भाई, एंड 1 ग्रे, एंड 1 ग्रे है भाई। आर थ्रो एट द सेम टाइम, आर थ्रो एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम भाई, यानी वो ये को है। तो 2 डाइस आपने एक साथ फेंक दी, 2 डाइस आपने क्या किया, एक साथ आपने फेंक दी। देखो यहां तक तो कोई कंडीशन है नहीं, यहाँ से आपका सैंपल स्पेस बनेगा। और कई बार बता लिया भाई, जब आप 2 डाइस को एक साथ फेंकोगे तो सैंपल स्पेस के अंदर कितने सैंपल पॉइंट होंगे, 36 बनेंगे। यानी NS इक्वल टू कौन होगा, 36 बनेगा। अब इसके बाद क्या को है, एक ये टेबल दी हुई है भाई, और ये टेबल आपने करनी है कंप्लीट। देखो टेबल में क्या लिखा हुआ है, टेबल में वो एक हुआ भाई, ऊपर जो है ना, ऊपर तो कौन है मेरा, इवेंट है, जो आपकी इवेंट है, सम ऑन 2 डाइस, सम ऑन 2 डाइस भाई। और दोनों डाइस के जो फेसेस है ना, उनका सम दिया हुआ है, और नीचे प्रोबेबिलिटी आपने बतानी है भाई, प्रोबेबिलिटी आपने बतानी है। शुरुआत में क्या कहा है कि दोनों डाइस के ऊपर जो फेस है ना, उसका सम 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, 6, उसके बाद 7 है भाई, उसके बाद 8, उसके बाद 9, 10, 11 और 12। और आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है, यानी वो ये को है कि डाई के दोनों फेसेस का सम 2 हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो अब 2 सम कै बार आया करे, एक बार आओ ना, एक कम होता है, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 1 अपॉन में टोटल 36। उसके बाद दोनों फेसेस का सम 3 हो। अब 3 सम आपका कै बार है, 2 बार आता हुआ, एक कम करना हुआ ना, अपॉन में टोटल, और इसका फेवर में 2, अपॉन में कौन 36। 4 सम कै बार आया करे भाई, 3 बार, अपॉन में टोटल, ये कटे काट दियो अपना भाई। 5 सम कै बार आ रहे, 4 बार, अपॉन में टोटल। अब 6 सम 5 बार, अपॉन में टोटल 36। 7 सम कै बार होगा, 6 बार, अपॉन में टोटल भाई। उसके बाद 7 के बाद क्या करना हुआ है कि उस नंबर में मैं क्या जोड़ू कि 13 आ जाए, उतनी बार वो चीज आओगी। अब 8 में मैं क्या जोड़ू कि 13 आ जाए, 5, यानी 8 सम कै बार होगा, 5 बार, अपॉन में टोटल। 9 सम 4 बार, अपॉन में 36। 10 सम भाई 3 बार, अपॉन में 36। 11 सम 2 बार, 2/36, और 12 सम 1 बार। ये हो गया आपकी टेबल कंप्लीट। ऐसे ऐसे मैंने आपको पहले भी करवा रखे हैं। उसके बाद इसमें जो है ना, एक चीज आपने और पूछा भी, वो ये को है, फ्रॉम द अबो टेबल, फ्रॉम द अबो टेबल, ऊपर जो टेबल है ना, ए स्टूडेंट, आगे तुम लिख लियो भाई, ए स्टूडेंट आर्गूज डेट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम। जबकि 11 पॉसिबल आउटकम है, इनका नाम पॉसिबल आउटकम होता है ना, आपके 11 है, 1 2 3 4 कहां तक 12, 11 पॉसिबल आउटकम है। तो जो आपकी 11 पॉसिबल आउटकम है ना, क्या इनमें से हर एक की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/11 है? क्या हर एक की जो प्रोबेबिलिटी है क्या वो 1/11 है? अरे कहाँ 1/11 है?
यहाँ तो 1/36 है इसकी तो प्रोबेबिलिटी। इसको काटोगे तो 1/18 होगी, इसको काटोगे तो 1/12, तो आंसर तो 9 है। फिर वो ये को है जो आपके ऊपर 11 पॉसिबल आउटकम हैं, क्या इनमें से हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/11 के, वो तो किससे की भी कौन है, आंसर कौन होगा, आंसर होगा 9। पर साथ में कहो भाई इसका आर्गुमेंट भी दो, आर्गुमेंट आपको देनी है भाई 1/11 है कि नहीं है, हमने कहा नहीं है। यानी आपको एक किस्म तनु को है कि आप ये बताओ जो ये पॉसिबल आउटकम है, जो ये पॉसिबल आउटकम है क्या ये इक्वली लाइकली इवेंट है, क्या ये इक्वली लाइकली पॉसिबल आउटकम है। क्या होते हैं इक्वली लाइकली पॉसिबल आउटकम, जिनकी प्रोबेबिलिटी सेम हो, तो नहीं है भाई, नहीं है भाई, तो लिख दो नो, दीज आर नॉट इक्वली लाइकली आउटकम। वो ये कहो भाई ऊपर जो आपके 11 पॉसिबल आउटकम है, क्या इनकी प्रोबेबिलिटी 1/11 के, कहाँ 1/11, तो कोई और ही नंबर आ रही है, तो नहीं है। यानी आपको ये कहो है कि ऊपर जो आपके 11 पॉसिबल आउटकम है, क्या ये इक्वली लाइकली पॉसिबल आउटकम है, नहीं है भाई, नहीं है ये मेरी। तो चलो तुम आज जो है 2 ही क्वेश्चन करने हैं भाई, बाकी फिर कल करेंगे।